एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर लो यान को मतलब कि सिंग्यू को इस साल का विनर घोषित करता है, जिसको सुनकर सब लोग खुश हो गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था लो यान इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने यहाँ पे ठीक कहा, एक सोर्ड को यहाँ पे 13 सोर्ड के एनर्जी के साथ में कंबाइन करके अटैक करना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक पर्सन ने यहाँ पे 4 को बहुत ही आसानी से अपने एक ही सोर्ड मूव में हरा दिया। आखिरकार ऐसे पर्सन को कैसे हराया जा सकता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा बंदा भी कहने लगता है, रोयान यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे एक वॉरियर की तरह उसकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा है, और उसके ऊपर यहाँ पे चिपके अटैक करना तो सब यूजलेस है। यहाँ पे 4 लोगों को एक ही मूव में हरा दिया गया, और आज तक मैंने इस स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कभी सुना भी नहीं। वहीं पे उसकी बातें सुन के दिंगसियान कहने लगते हैं, लोयान ब्रदर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक एंड बहुत ज्यादा ऑसम है। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो अभी भी बैटल फील्ड में था, और वो सोचने लगता है बैटल तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, फिर भी यहाँ से मैं टेलीपोर्ट होके बाहर क्यों नहीं गया, कहीं अभी भी यहाँ पे कुछ बाकी है। अब ये सब कुछ बातें कर ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे 5 एलिमेंट के प्योर एनर्जी नीचे आती है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्या है यहाँ पे कंपटीशन का प्राइज है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो उन 5 एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी जाने लगता है। अब यहाँ पे सिंग्यू को दर्द तो हो रहा था, फिर भी वहाँ पे वो उन 5 एलिमेंट को बहुत ही आसानी से कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे वो देखते ही देखते निर्वाणा के 8th लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैं 8th लेवल पे पहुंच गया और फिर भी इन एलिमेंट्स की पावर यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। ये सब कुछ बोलते हुए सिंग्यू वहाँ पे फिर से उन सबको अच्छी तरीके से कंज्यूम करने की कोशिश करता है। जहाँ पे ये सब कुछ करते हुए हम देखते वहाँ पे वो निर्वाणा के 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर देता है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बाद भी 5 एलिमेंट की पावर यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। सिंग्यू फिर से उन सबको एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको करते हुए वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे इन सारी एनर्जी को कंज्यूम करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे मार्शल एम्पर पे ब्रेक थ्रू कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एम्पर तो बस 4 है, फिर भी यहाँ पे ल्यूसियन भी एम्पर लेवल पे, गुमैन भी एम्पर लेवल पे, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्शल एम्पर मतलब कि मार्शल एम्पर का लेवल होता है, उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर करने के बाद ये एम्पर जून के लेवल आता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे चारों एम्पर है वैसा ही लेवल आता है। उससे पहले यहाँ पे मार्शल एम्पर आता है, जिसको क्रॉस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पे एम्पर जून के लेवल पे पहुंचा जा सकता है। वहीं पे हम सिंग्यू को देखते जो ये सब कुछ सोच रहा था, वो कहने लगता अगर यहाँ पे मैं मार्शल एम्पर में प्रमोट हो गया तो एम्पर तियान ही कभी भी आ सकता है, तो यहाँ पे मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें अरेंज करनी है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू सारी एनर्जी को सप्रेस करने लगता है, और वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं करता, और हम देखते वहाँ पे वो वापस चला जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो फिर से अपने एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और वो सोचने लगता है अभी के लिए तो मैंने इसे सप्रेस कर दिया, मुझे बहुत ही जल्दी इस एनर्जी को निकालना होगा, वरना यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी ब्रस्ट आउट हो जाएगा। इतना सोचते हुए सिंग्यू वहाँ पे बाहर चला जाता है, जहाँ पे एल्डर उसे एक टोकन देते, जिसको देखते हुए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आखिरकार ये टोकन क्या है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, यहाँ पे नांगमिंग एकेडमी के निर्वाणा डिपार्टमेंट का टोकन है, तुम वहाँ पे जाके अपने लिए कोई मास्टर ढूंढ सकते हो और वहाँ पे पढ़ सकते हो, और वो तो एक लाइब्रेरी भी है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है, ये तो यहाँ पे यानी का लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट्स होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए सिंग्यू वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम जेंगफेंग रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे नांगमिंग एकेडमी के लोअर कोटियार्ड के सारे डिसाइपल्स होते हैं, और वहाँ पे सिंग्यू, दिंगसियान, दिंगनिंग सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं पे एक डिसाइपल कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग जेंगफेंग रेस्टोरेंट में आएंगे, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे इसी मील का 300 स्नैक्स से भी ज्यादा यूज हो चुका होगा। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो वहाँ पे दिंगसियान को कुछ इशारा करता है, जिसको सुनकर वहाँ पे दिंगसियान खड़ा होते हुए कहने लगते, सबको यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्ट वेलकम है यहाँ पे लिलैक टीम के बैंक्वेट में, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करोगे और नांगमिंग एकेडमी में फ्रीली तरीके से, फेयरली तरीके से कम्पीट करोगे। अब दिंगसियान की बातें सुन के वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगता है, दिंगसियान यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो, और हमें पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। वहीं पे दूसरा डिसाइपल भी कहने लगता है, आपके साथ में यहाँ पे सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा होगा। अब वहाँ पे ये सब बोल के वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं पे दिंगसियान भी ड्रिंक करने ही वाली थी, तभी वहाँ पे सिंग्यू उसे रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे दिंगसियान ड्रिंक नहीं करती। बट हम देखते हैं वहाँ पे दिंगसियान उसे रोकते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर लोयान यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको मुझे खुद फेस करना होगा। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे दिंगसियान भी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद में सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं, जो कुछ काम कर रहा था।
तभी वहाँ पे दिंगनिंग और दिंगसियान आ जाते हैं, जिन्होंने वहाँ पे कुछ आर्मर लगाए हुए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते हैं, ब्रदर लुओयान हम पे ये जच रहा है ना। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ये जीनिंग कोइंसवान सूट तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा जच रहा है। जिसको सुनकर वहाँ पे दिंगसियान कहने लगते हैं, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये आर्मर हमको मिलेगा। जिसको सुनकर वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी ये आर्मर अब तुम लोगों के पास है और इस आर्मर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि इंपीरियल सोल्जर भी इसके आगे टिक नहीं सकता। अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वो दोनों सिंग्यू को थैंक यू कहने लगते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैं तुम दोनों के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया, अब ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो। इतना कहते हुए वहाँ से सिंग्यू चला जाता है और वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे दिंगनिंग और दिंगसियान कहने लगती है, हम जैसे भी करके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लुओयान ब्रदर के लिए नहीं तो अपने लिए यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को यूजी के पास देखते हैं, जहाँ पे सिंग्यू यूजी को कहने लगता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया टोंग टियांग बैटलफील्ड के बारे में, क्या तुम वहाँ पे जाना पसंद करोगे। अब सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे यूजी कहने लगता है, जैसा कि आपने कहा वहाँ पे कोई भी नहीं मर सकता, तो फिर ये ठीक होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने सुप्रीम वेपन टेक्निक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते, तुम अभी यहाँ पे ज्यूसियाओ एकेडमी के मेंबर हो, बट एक ही टाइम पे तुम नांगमिंग एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे यूजी कहने लगता है, बॉस आप ना तो ज्यूसियाओ एकेडमी के मेंबर हो, फिर मैं इस एकेडमी में रहकर क्या करूंगा, मैं भी इसको छोड़ दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं यूजी वहाँ पे हंसने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू भी थोड़ा सा स्माइल करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मार्शल कमांडर को देखते हैं, जो ल्यूसियान के पास आया होता है और वो कहने लगता है, यूजी जो कि यहाँ पे 7 ग्रेड्स के बॉइलिंग फ्लेम का टैलेंटेड पर्सन था, डिसाइपल था, उसने हमारे एकेडमी को छोड़ दिया है। अब वहाँ पे मार्शल कमांडर की बातें सुन के ल्यूसियान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो वहाँ पे कहने लगती है, यूजी ने यहाँ पे ज्यूसियाओ एकेडमी को छोड़ के नांगमिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे ईयरलिंग ने ओकी एकेडमी को और गोमैन ने तो यहाँ पे ब्लैक गोल्ड एकेडमी को और नांगोन ने यहाँ पे खुद की टीम को बना लिया और उन दोनों ने यहाँ पे ज्यूसियो एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। अगर तुम सबको यहाँ पे मेरे एकेडमी को छोड़ना है तो छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो देखो तुम लोगों का यहाँ पे सिंग्यू तुम लोगों को कितना अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते जो यहाँ पे लाइब्रेरी में था और खुद के लिए वो किसी बुक को चूज करने वाला था। वो कहने लगता है, यहाँ पे किस बुक को चूज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बुक को मैं कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल और 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे मैं अभी तक चूज नहीं कर पाया और वहाँ पे कंफ्यूज होने लगता है। तभी वहाँ पे उसे चूफेन की याद आने लगती है और वो कहने लगता है, यहाँ पे चूफेन जैसा कोई ना कोई तो जरूर होगा। अब सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंग्यू आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसकी नजर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी पे पहुंचता है और उसको देखते हुए सिंग्यू सोचने लगता है, इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लेडी को जानता हूँ, ये बहुत ज्यादा फैमिलियर सी लग रही है। वे सब कुछ सिंग्यू वहाँ पे सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे वो लेडी पीछे मुड़ते हुए कहने लगती है, यहाँ पे तुम तो वही हो ना जिसने यहाँ पे कंपटीशन जीता था। अब उसकी बातें सुन के सिंग्यू वहाँ पे कहने लगता है, क्या यहाँ पे मैं इस ब्यूटीफुल लेडी को कुछ पूछ सकता हूँ। जिसको सुन के वहाँ पे वो लेडी हंसने लगती है, क्या ब्यूटीफुल लेडी। और हम देखते हैं यहाँ पे उस सिंग्यू के एकदम नजदीक जाते हुए कहने लगते है, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए हो और तुम यहाँ पे मुझे नहीं जानते। तो गाइस इसी सस्पेंस के साथ में एपिसोड ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।